हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर लर्न हब। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th होम साइंस का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे जो जेके बोस ने 2024 में जारी किया था। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th होम साइंस का। इसमें आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 60। ओके, सेक्शन ए से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है रीडिंग कंप्रिहेंशन। इसमें आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनका हमें आंसर देना है। ओके, देखो हम इसको पढ़ लेते हैं। Healthy food helps us to grow. It provides us energy to work, play and study. It keeps us fit and provides immunity against disease. School-going children need to eat foods from all 5 healthy food groups: vegetables and fruits, grain foods, dairy, meat, fishes and oils. Healthy foods have nutrients that are important for growth, development and learning. पहला क्वेश्चन है इसमें हाउ मेनी फूड ग्रुप्स आर देयर। तो कितने फूड ग्रुप्स है इसमें पैसेज में दिए गए हैं ना, ये है 5। ओके, इसका जो आंसर है वो है 5। ये जितने भी मैं इसमें क्वेश्चंस कर रहा हूं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है न्यूट्रिएंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर, किसके लिए होते हैं? ग्रोथ के लिए भी, डेवलपमेंट के लिए भी, लर्निंग के लिए भी। तो इसका जो आंसर आएगा ना, एक सेकेंड, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे भी आप पैसेज में देख सकते हो, यहाँ पे लिख के ही है ये सारा, है ना। तो जब आप पैसेज को अच्छे से पढ़ोगे, ये ग्रोथ, डेवलपमेंट, लर्निंग, तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो है पार्ट डी। अब क्वेश्चन नंबर 3, चिल्ड्रन शुड ईट हेल्दी फूड ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ओकेजनली। तो क्या आएगा? हमेशा, ऑलवेज, पार्ट ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है ग्रेन फूड्स आर, तो क्या है? राइस भी है, वीट भी है, कॉर्न भी है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है पार्ट डी। इसी तरह है सिलेक्ट ए सुइटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। तो इसके लिए सुइटेबल टाइटल हमें सिलेक्ट करना है। क्या आएगा इसका, क्या रहेगा इसके लिए सही आंसर इसका? फूड ग्रुप्स, न्यूट्रिशन ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ग्रोथ या डेवलपमेंट। इसका आप मुझे कमेंट्स में आंसर बताओगे इस क्वेश्चन का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड वी इंक्लूड ऑल फूड ग्रुप्स, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, नॉट इम्पॉर्टेंट। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑलवेज, है ना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इम्यूनिटी इज, इम्यूनिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, लो ब्लड सेल काउंट, हाई ब्लड सेल काउंट, हाई आयरन कंटेंट इन ब्लड। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, इम्यूनिटी इज एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। ओके, अब है सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन का 1-1 मार्क मिलेगा, मींस टोटल में 15 क्वेश्चन है ये, तो इसमें आपको 15 मार्क मिलेंगे, टोटल में 15 मार्क्स मिलेंगे टोटल में। ओके, पहला क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, आयरन या विटामिन डी। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, कार्बोहाइड्रेट। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं ये नहीं बोलूँगा आपको सेम टू सेम यही पेपर आएगा, लेकिन हाँ, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको आइडिया लग जाएगा आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है बाकी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच न्यूट्रिएंट इज यूज्ड फॉर मसल बिल्डिंग। प्रोटीन, है ना, ये सबको पता होगा, पार्ट ए, प्रोटीन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है वाटर सोल्युबल विटामिन आर, विटामिन सी, ये जो सारे हैं ना, ये है वाटर सोल्युबल विटामिन। ओके, पार्ट डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वो है विटामिन ए, पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5, विच फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे तो ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से, पोटैटो नहीं है, टोमेटो नहीं है, कॉलीफ्लावर नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, मीट। ओके, मीट इसका सही आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ग्रोथ इज इंक्रीज इन, क्या आएगा इसका आंसर? ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 7 है विच इज अ नेचुरल फाइबर। इनमें से कौन है नेचुरल फाइबर? सिलिक, रेयन, नायलॉन या पॉलिस्टर। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का वो है सिलिक। ओके, सिलिक इज ए नेचुरल फाइबर। अब है क्वेश्चन नंबर 8, एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ, क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो पार्ट ए, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। अब है क्वेश्चन नंबर 9,
विच इज एन आर्टिफिशियल फाइबर, क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो पार्ट डी पॉलिस्टर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, प्राइमरी कलर्स आर, तो कौन कौन सा इनमें से प्राइमरी कलर हमें बताना है? रेड है ना? तो आप मुझे इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओगे, वैसे मैंने बता ही दिया, फिर भी इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, वो मुझे कमेंट्स में लिखोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉमन एडल्ट्रेंट प्रेजेंट इन मिल्क, क्या है वो? जो कॉमन एडल्ट्रेंट प्रेजेंट जो होता है मिल्क में वो है वाटर। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 12, स्कर्वी इज काज्ड बाय विटामिन, स्कर्वी इज काज्ड बाय विटामिन, क्या आएगा इसका आंसर? विटामिन सी। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्पीच ऑफ ए न्यू बॉर्न इज, क्या आएगा इसका आंसर? ये भी आप मुझे कमेंट्स में लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 14, पैसिव प्ले इंक्लूड्स, इसी तरह 15th क्वेश्चन, पीएम इज द डेफिशिएंसी ऑफ, आप इसका भी आंसर कमेंट्स में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच द फॉलोइंग फ्रॉम ग्रुप ए विद ग्रुप बी, आपको इनको मैच करना होगा। आपको भी इस तरह के क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं हो सकते, लेकिन हाँ ये आपको आइडिया मिल जाएगा आपको किस तरह के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा सकते हैं। ओके, और किस तरह का पैटर्न होता है, कितने मार्क्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके हर एक क्वेश्चन में। ओके, तो ये आप हर एक सेक्शन में, सॉरी ये है ग्रुप ए, ये है ग्रुप बी, आप इनको मैच कर लें। जैसे टाइप ऑफ प्ले, इस तरह स्विंग मशीन, ये किसके साथ मैच होगा? ये होगा मैच मुझे लगता है नीडल के साथ, है ना? एनिमल फाइबर, फैट, सॉल्युबल विटामिन, तो ये मुझे लगता है इसके साथ मैच होगा। इसी तरह आपको ये देखना है ना? तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसी तरह अगर मैं इनको करने सॉल्व बैठ जाऊँ ना तो वीडियो थोड़ा फिर लंबा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स, क्या देता है? 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स KCl, ये देता है 3.75 to 4 किलो कैलोरीज। ओके, तो ये आप याद रख लीजिएगा। इसी तरह है बाकी, हाई एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट इज पॉलिस्टर इज अ डैश। इसी तरह ये जो बाकी है, ISI स्टैंड्स फॉर बॉबिन इज पार्ट ऑफ ए डैश मशीन, सूजनी इज एन एम्ब्रॉयडरी ऑफ डैश स्टेट। इसी तरह फिर सेक्शन C। अब है क्वेश्चन नंबर 5, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि इनमें से भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सेम टू सेम ये क्वेश्चन नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है आपको आंसर यानी 6, आपको 6 के आंसर करने हैं। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है, तो मीन्स 12 मार्क्स। डिफाइन माल न्यूट्रिशन, नेम 3B कॉम्प्लेक्स विटामिन C है। लिस्ट फंक्शंस ऑफ फैट्स, ये D है। गिव इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, E है। डिफाइन ग्रोथ, F है। व्हाट आर द 5 फूड ग्रुप्स, G है। व्हाट इज प्ले। आपको तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन से आपको अच्छे से आ जाएंगे, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट सेक्शन D, क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट इज प्यूबर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट। इसमें आपको कितने हैं? आपको यहाँ पे 4 का आंसर करना है। आपको इसमें भी चॉइस मिल रही है, आंसर यानी 4। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन है, 5 में से आपको 4 करने। हर एक क्वेश्चन के 4-4 मार्क्स है यहाँ पे। ओके, टोटल में 16 मार्क्स है सेक्शन D के। व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, ड्रा ए color wheel, list different types of fibers, write a note on nutrients। ओके, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। अब है सेक्शन E, क्वेश्चन नंबर 7, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर एनी 1। इसमें आपको 6 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन के। ओके, आपको इन तीनों में से एक क्वेश्चन का आंसर करना है। गिव फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। उसके बाद है डिस्क्राइब फंक्शंस एंड सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब व्हाई एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, गिव एग्जांपल्स। ओके, इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन हाँ, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा आपको किस तरह से और कितना प्रिपेयर करके जाना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट रहा होगा, कोई कंफ्यूजन रहा होगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।